कि 120 दिन तक पुलिस ने कैंप करके इसे पकड़ा है। इसके घर में पुलिस किराएदार बन के रही और उसके बाद इसका खुलासा हुआ जब पुलिस को लगा कि ये चोरी का सामान, डकैत किया हुआ सामान को जो गलाने काम कर रहा है। उसके बाद पुलिस ने इसके यहाँ रेड डाली और रेड डालने के बाद इसे इंदौर से पकड़ कर ले आई। इस केस में दो नाम है, कपिल और आशीष। तो काफ़ी बड़ी मतलब फोर्जरी या चोरी डकैती के माध्यम से काफ़ी बड़ा बिजनेस एक तरीके से बना के रखा हुआ है। तो उसको तोड़ने का प्रयास अभी हमने किया है और शायद हमने उस एरिया से रिकवरी करने वाले हम लोग पहले पुलिस वाले, मतलब मुझे लगता है कि मेरी हर 10-15 दिन बाद में जो प्रार्थी है उनसे बातचीत होती रहती है कि साहब आज तक कुछ मिला नहीं, हमें आपके ऊपर ही भरोसा है। मेरे पास मैसेजेस पड़े हुए हैं दोनों फैमिली के। तो हम लोग बहुत शिद्दत से लगे हुए थे। सोना गलाने वाले राजेंद्र को पकड़ा, फिर राजेंद्र की निशानदेही पे सोना आता कैसे है, गलाते कहाँ पर हैं, कैसे गलाते हैं, और वो पूरा सिंडिकेट समझने की कोशिश की। और उसमें जो समझ में आया तो ये बहुत बड़ा मतलब ऑलमोस्ट सिंडिकेट ही है कि वहाँ के 3-4 ज़िले में लगभग ज़्यादातर 30-40% जो गांव की पॉपुलेशन है वो सब घूम घूम के डकैती में इन्वॉल्व है। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। जिस स्टोरी को मैं बताने वाला हूँ, उस स्टोरी के लिए आप दुर्ग पुलिस अधीक्षक को बधाई दीजिए। बधाई इसलिए क्योंकि जो काम दुर्ग पुलिस ने किया है अमूमन बाकी जिलों की पुलिस वो काम शायद नहीं कर पाई है। और इसीलिए पहली बार डकैत के 2 बड़े मामलों में दुर्ग पुलिस ने सारा सामान जब्त कर लिया है। वो सामान जब्त किया है जो डकैत के दिन डकैतों ने उड़ा ले गए थे। आपको मालूम होगा दुर्ग जिले में 2 बड़े डकैत एक साथ हुए थे। एक डकैती हुई थी रसमड़ा में, गनियारी का वो टिम्बर सॉमिल, जहां पे पति पत्नी को बंधक बनाकर डकैत की वारदात को अंजाम दिया गया था। और इस डकैत की वारदात को अंजाम दिया गया था चड्डी बनियान गैंग ने। 1990 के दशक के आसपास ये चीज़ें देखने को मिलती थी और 90 के दशक के बाद एक बार फिर से ये गैंग एक्टिव होता है। मध्य प्रदेश के धार झाबुआ में गांव है जहां पर इस गैंग को बहुत ढंग से बहुत शानदार ढंग से ऑपरेट किया जाता है। लगभग 150 से ज़्यादा गैंग उस गांव में एक्टिव है। 7 राज्यों की पुलिस उस गांव में मुस्तैदी से एक्टिव है, जिन्हें पकड़ने के लिए पुलिस की टीम लगी हुई है। लेकिन दुर्ग पुलिस को 2-3 बड़ी सफलता चरण मिलती गई। पहली सफलता मिली जब 2 डकैत पकड़े गए इस केस में, जिन्होंने रसमड़ा गनियारी के घर में मिश्रा परिवार के हाथ डकैत की वारदात को अंजाम दिया था। और ठीक उससे पहले उसके बाद, माफ़ करना, जुलाई में घटना हुई थी। उसके बाद ये दूसरी घटना सामने आई थी NSPCL रुआ बांधा सेक्टर में, जहां की सिक्योरिटी बहुत हाई रहती है। लेकिन इन चोरों ने जो कांड किया था, जिस वारदात को अंजाम दिया था, वो काफ़ी बड़ी चोरी थी। और इन दोनों मामलों को सुलझाते हुए पुलिस ने 120 दिन का कैंप किया था। 120 दिन तक पुलिस धार झाबुआ समेत आसपास के इलाकों में एक्टिव रही। और उसके बाद पहले 2 आरोपी पकड़े गए, उसके बाद काला भाया जो इस पूरे गैंग का मास्टरमाइंड है। और काला भाया वही है जो देश भर में घूम घूम की बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम देता है, बड़े डकैत को अंजाम देता है और इसके अलावा बड़े लूट की वारदात को अंजाम देता है। इनका सिर्फ 3 काम होता है। ये चड्डी बनियान गैंग का मास्टरमाइंड है जिसे दुर्ग पुलिस ने पकड़ा है। और मैंने इसीलिए कहा कि दुर्ग SP जितेंद्र शुक्ला को आप बधाई दीजिए इस केस के लिए, क्योंकि उन्होंने जो कर दिखाया है, उन्होंने इस केस को जो सॉल्व किया है। क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है, डकैत और चोरी के जो सामान थे, जो माल थे, जो गहने थे, वो रिकवर पुलिस ने कर लिया है। पुलिस ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुलासा किया है इस केस में जो चोरी के सामान होता है, गहने होते हैं, उन गहनों को गलाने वाला चोर पकड़ा गया है, या फिर ये कहें उस गैंग का एक मेंबर पकड़ा गया है जो सालों से, जो वर्षों से इस गैंग के लिए काम करता है। इस गैंग के चुराए हुए जेवर, डकैत किए हुए जेवर, उन सारे जेवरों को गलाने का काम करते हैं। पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया। 120 दिन तक पुलिस ने कैंप करके इसे पकड़ा है। इसके घर में पुलिस किराएदार बन के रही और उसके बाद इसका खुलासा हुआ जब पुलिस को लगा कि ये चोरी का सामान, डकैत किया हुआ सामान को जो गलाने काम कर रहा है। उसके बाद पुलिस ने इसके यहाँ रेड डाली और रेड डालने के बाद इसे इंदौर से पकड़ कर ले आई। इस केस में 2 नाम है, कपिल और आशीष। कपिल और आशीष को पुलिस सरगर्मी से ढूंढ रही है। वहीं डकैत की वारदात को अंजाम देने वाला एक और मेंबर दीपक, उसकी भी तलाश जारी है। पुलिस का दावा है कि बाकी जो 3 आरोपी है
वो भी बहुत जल्द पकड़े जाएंगे। इस पर लगातार अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। आईपीएस जितेंद्र शुक्ला ने इस केस को लेकर सिलसिलेवार आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी है। अब आगे सुनिए आईपीएस जितेंद्र शुक्ला ने इस केस को लेकर क्या कुछ बताया है। मैंने और शुरू में कहा था कि आप आईपीएस जितेंद्र शुक्ला को बधाई दीजिए, दुर्ग पुलिस अधीक्षक को बधाई दीजिए, क्योंकि पुलिस ने पहली बार ऐसा काम किया है कि सारा सामान जब्त हुआ है जो चोरी और डकैत के समय गायब हुए थे। 7-8 की दरमियानी रात रसमड़ा में एक डकैती हुई थी, जिसमें हम सभी लोगों को पता है कि काफ़ी बड़ी डकैती थी और काफ़ी संवेदनशील मुद्दा बना हुआ था पुलिस के लिए। और जून से लेकर अभी तक हमने उस पर अपना प्रयास जारी रखा था। इसके पूर्व भी हमने उसमें इन्वॉल्व जो 3 लोग थे जो डकैती में इन्वॉल्व थे, काला भाया, भूट सिंह और एक और कौन, भंगू, इन तीनों को हमने पहले अरेस्ट किया था, बट उनसे मशरूका हमने जब्त नहीं कर पाए थे, क्योंकि मशरूका जो था, इन टीम के जो लीडर था वो दीपक और भूट सिंह के पास था। और इन लोगों ने पिछले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने जो डेवलपमेंट थी कि एक ज्वेलर्स करके है, कपिल जैन करके, इंदौर में, जिसको किसी ने देखा नहीं है, बस उससे बातचीत किया था, वो ख़रीदता है। या ये बोल सकते हैं कि दोनों साठगांठ है कि वो हर उस पर्टिकुलर 3-4 ज़िलों की जितनी भी वहाँ पे चोरियाँ होती हैं, डकैती होती है, उसके सारे ज्वेलरी वो ख़रीदता है और उसको कन्वर्ट करके फिर दूसरे सुनार को और बाकी जगहों पे वो बेच देता है। तो ये पिछले तीनों के बयान में आया हुआ था कि हम उसको जानते नहीं है कौन है, उसको देखा नहीं है, लेकिन सोना उसके पास गया है। तब से हमने फिर अपनी एक अलग टीम कपिल के पीछे लगा के रखी थी इंदौर के लिए। हमारी टीम वापस पिछले 20 दिनों से वहीं पर स्टेशन रह के धार में, कभी अलीराजपुर गए, कभी झाबुआ गए और फिर वापस इंदौर में आकर सारी डिटेल निकाल कर कपिल के बारे में भी लोकल, क्योंकि कपिल और उसके साथ के जो भी लोग हैं वो भी प्रॉपर अलीराजपुर बोरी थाने के हैं और वो शिफ्ट हुए हैं इंदौर में रहते हैं। तो वहाँ से छोटी छोटी डिटेल्स पता करके कि वो कौन है, कैसे है, क्या करता है, कहाँ रहता है, उसका आदमी कौन कौन है, किसको पकड़ेंगे, क्योंकि वो पर्सन अभी तक भी हमारे पास भी फ़ोटो नहीं है। तो उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन लिए शुरुआत के 8-10 दिन बोरी थाने, टांडा थाने और अलीराजपुर थाने से। वहाँ से लेके फिर हम इंदौर वापस आई हमारी टीम और पहले 2 ही लड़के प्रदीप और गुप्तेश्वर गए थे। वो दोनों लोग रहकर वहीं से मतलब सारी इन्फॉर्मेशन निकाल रहे थे। जब चीज़ें पता चल गई कि कपिल डायरेक्ट उसमें बात नहीं करता है, सिर्फ वो फ़ोन पे रहता है और उसका एक आदमी आशीष करके है, आशीष पटलिया, जो ये चीज़ें कोऑर्डिनेट करता है कि सोना उठाना कहाँ है, किसको देना है, गलाना कहाँ है और फिर गला के उसको कहाँ पे ले जाना है। तो हमने आशीष पटलिया को टारगेट किया इंदौर में, उसका नंबर पता किया। आशीष पटलिया के साथ एक और काम करता है जो गलाने उलाने का काम करता है, राजेंद्र, जिसको अभी हमने पकड़ा हुआ है, राजेंद्र कटार को। उन दोनों के बारे में हमने जानकारी इकट्ठा की कपिल को फॉलो करते करते, और फिर जहाँ पे वो लोग रहते थे उनकी लोकेशन पता की। फिर वहाँ जाकर टीम ने खुद मेले में काम करने वाला बन के, और अभी मेला लगने वाला है तो उसमें हमको 1 महीने के लिए लगभग रूम चाहिए होगा। इसी राजेंद्र से ही रूम की बात किया। उसमें एक प्रॉब्लम ज़रूर ये हो गई थी, क्योंकि जब हम बोरी थाने में हमारे लोग जब इन लोगों के बारे में रह के 5-10 दिन काफ़ी पता तलाश कर रहे थे, तो बोरी से दोनों हमारे लड़कों की फ़ोटो ज़रूर मतलब भेजी गई थी। बाद में जो हमको इनके फ़ोन में मिली कि नहीं ये छत्तीसगढ़ पुलिस के ही लोग शायद आप आए हैं और पूछताछ कर रहे हैं और कुछ आपके बारे में संदेह है और तलाश कर रहे हैं। तो वहाँ से वो आशीष पटलिया को फ़ोटो मिल गई थी। तो जब हम पहुँचे थे आशीष पटलिया के लिए, लेकिन आशीष को वो खबर लग गई थी कि पुलिस शायद इंदौर में घूम रही है। तो जब वो राजेंद्र से हम लोग बातचीत करने पहुँचे तो राजेंद्र को आइडिया नहीं था कि हम छत्तीसगढ़ पुलिस के हैं, लेकिन आशीष को पता था।
हमको पता नहीं था कि आशीष भी है वहाँ पर, और आशीष वहाँ से फिर देखकर भाग गया। और अगले दिन फिर सुबह पूरी टीम जो पहुँची तो हमने राजेंद्र को और बाकी लोगों को वहाँ से अरेस्ट किया, प्रॉपर अरेस्टिंग की पूरी कार्रवाई की। और उस प्रक्रिया में आशीष को फिर जब हमको पता चला कि वो अभी शाम को भागा हुआ है तो उसको भी ट्राई किया हमने, फिर अगले दिन फिर बुलाकर पकड़ने का, बट उसमें सक्सेस नहीं मिली। तो अभी हमने सोना गलाने वाले राजेंद्र को पकड़ा, फिर राजेंद्र की निशानदेही पे सोना आता कैसे है, गलाते कहाँ पर हैं, कैसे गलाते हैं, और वो पूरा सिंडिकेट समझने की कोशिश की। और उसमें जो समझ में आया तो ये बहुत बड़ा मतलब ऑलमोस्ट सिंडिकेट ही है कि वहाँ के 3-4 ज़िले में लगभग ज़्यादातर 30-40% जो गांव की पॉपुलेशन है वो सब घूम घूम के डकैती में इन्वॉल्व है। ये अकेला गैंग नहीं है, ऐसे 2-3 और गैंग है वहाँ पे जो अलग अलग समय में घूमकर पूरे देश में डकैती करते हैं। एक और वहाँ पे लोकल पुलिस ने एक और गैंग के लड़के को पकड़ के भी रखा था, भरत करके था। उसकी भी कुछ चोरियाँ शायद हम लोगों ने भी उससे पूछताछ की कि वो यहाँ पे दुर्ग की चोरियों में था, तो उसने मना किया। वो महासमुंद, रायपुर और एक और रायगढ़ की चोरियों में अपना रोल बताया, बट वहाँ पे भी पकड़ा गया है। तो काफ़ी बड़ा सिंडिकेट है, सिर्फ डकैती और चोरियों का सिंडिकेट नहीं है। डकैती चोरी करने के बाद जो ज्वेलरी निकल रही है, जो आ रही है, उसको पर्टिकुलर किसी एक बंदे को दिया जाता है, उसको फ़ोन पे बताया जाता है कि ये इतना सामान है, उसको फ़ोन पे व्हाट्सएप पे वो तौल के फ़ोटो वीडियो के माध्यम से फिर वो मैसेज करके डाला जाता है। फिर कपिल अपने आदमी आशीष के थ्रू किसी दूसरे को भेजता है कलेक्ट कराने को, वो उठा के ले आता है। फिर राजेंद्र गलाने वाला अकेला बंदा नहीं है, ऐसे ही राजस्थान, मध्य प्रदेश और राजस्थान, गुजरात और राजस्थान महाराष्ट्र के बॉर्डर पे, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र के बॉर्डर के जो 3-4 ज़िले हैं, उन सब जगहों पे ऐसे ही चोरी के सोने गलाने के बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि मेरी हर 10-15 दिन बाद में जो प्रार्थी है उनसे बातचीत होती रहती कि साहब आज तक कुछ मिला नहीं, हमें आपके ऊपर ही भरोसा है। मेरे पास मैसेजेस पड़े हुए हैं दोनों फैमिली के। तो हम लोग बहुत शिद्दत से लगे हुए थे, और होपफुली हमने ज़्यादातर न सिर्फ रसमड़ा चोरी का, बल्कि इसी गैंग में से एक आदमी जो पिछली बार हमने अरेस्ट किया था, जो यहाँ के NSPCL की 2 चोरियों में इन्वॉल्व था। एक ही रात में जो 2 चोरियाँ हुई थी उसमें भी एक बड़ी चोरी थी जिसमें करीब 20 तोले के आसपास उनका भी सोना गया था, उसकी भी रिकवरी हमने की है। और इन तीनों चोरियों के लगभग पूरा मसरूका अभी हमने बरामद किया हुआ है। और ये पुलिस का वैसा बोलें तो करीब 2-2.5-3 महीने से लगातार का दिखने वाला काम नहीं है, लेकिन बहुत मेहनत से लड़कों ने उसमें प्रयास करके उसमें रिजल्ट प्रोड्यूस किया हुआ है। राजेंद्र है सर? हाँ, राजेंद्र ये गलाने का काम। हाँ, अभी भी इसमें जो डकैती में शामिल 3 लोग थे, खासकर दीपक जो गैंग का लीड करता था, गणपत और एक और था अनिल, 3 लोग अभी डकैती में जो डकैती कर रहे थे में शामिल थे, वो अभी मिसिंग है। उनका नाम अभी वो वहाँ पे भी नहीं है। तो ये 3 डकैती में मिसिंग है। और कपिल जो मेन आरोपी है, जो खरीदने के मामले में जो चोरी का सामान खरीदने का आरोपी है, वो मिसिंग है। ये गलाने का काम कब से करता था और इसको पता था कि ये चोरी का ही सामान है? ये लोग छोटे कर्मचारी हैं, ये मेन नहीं है। इनका काम है गला के उसको दे देना, और हर तोले पे 500 रुपये इनका बस इंटरेस्ट है। बस इनको बहुत सारी चीज़ें और पता नहीं है कि चोरी का है नहीं है, बस ये लोग गलाने का काम करते हैं। जो इनको दिया जा रहा है चोरी का भी होगा, मतलब हम ये क्लेम कर सकते हैं कि चोरी का है, तो इनको पता है, क्योंकि कोई ऐसे गलाता तो है नहीं अपना सारा। जो इतनी ज़्यादा मात्रा में ज्वेलरी आ रही है, जैसा टीम ने बताया कि लगभग कपिल का उसमें फ़ायदा गलाने के बाद जो रेट फिक्स करके रखते हैं उसमें करीब हफ्ते भर में ही उसको करीब 1 किलो सोने का फ़ायदा है। तो काफ़ी बड़ी मतलब फोर्जरी या चोरी डकैती के माध्यम से काफ़ी बड़ा बिजनेस एक तरीके से बना के रखा हुआ है। तो उसको तोड़ने का प्रयास अभी हमने किया है, और
शायद हमने उस एरिया से रिकवरी करने वाले हम लोग पहले पुलिस वाले, मतलब इस तरह की चोरियों में रिकवरी करना बहुत मुश्किल था, जिसको घुमा फिरा के गांव से लेके शहर तक ला के उसको कनेक्ट करके रिकवर करना थोड़ा सा टफ जॉब था, उसको दुर्ग पुलिस ने किया। टीम के लोगों को कुछ प्राइस? हाँ, टीम के पूरे केस के लिए SIT बनी थी। जब वो 1 महीने में नहीं निकल पाया तो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम हमने बनाई थी। पूरी टीम को 10,000 रुपये जो पुलिस अधीक्षक की तरफ से इनाम रहता है वो दिया, घोषित था, वो दिया जाएगा। इस मामले में तो कितने लोग फरार हैं? 3 जो डकैत हैं जो उस दिन घर में घुसे थे, दीपक, गणपत और अनिल, और कपिल जो अभी भी खरीदारी का मुख्य आरोपी है, वो फरार है, और उसके साथ आशीष। सर यही आशीष मशीन है को। कि जिसमें कराते थे? हाँ, ये मशीन है। चांदी सोना दोनों लगता है? हाँ, सर उनके फोन में छत्तीसगढ़ पुलिस की फोटो मिली है, तो क्या वो किसी को भेज के कंफर्म करा रहे थे कि छत्तीसगढ़ पुलिस ही है कि नहीं? बोरी से उनको ये भेजा गया कि छत्तीसगढ़ पुलिस के 2 लोग शायद आए हुए हैं और वो तुम्हारे बारे में पूछताछ कर रहे हैं। मतलब पुलिस के द्वारा वहाँ से लीक हो गई? पुलिस, कुछ लोग बोलते हैं पुलिस ने लीक किया, कुछ बोलते हैं कि कोई व्यापारी है जिसने लीक किया। इनके लोग भी है ना पूरे इलाके में? वो पूरा वहाँ पे पूरा एक नेक्सस ही इन्वॉल्व है, तो उसमें चीज़ें पता चल रही थी। और अभी पूछताछ में फिर बाद में ये पता चला कि जैसे उन लोगों का प्लान था कि अगर 2-3 दिन वो उधर गांव तरफ और रहते तो शायद डराने के लिए कुछ भी एफर्ट भी और लगते। बट हमारे लिए जितनी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी उनके पकड़ने के लिए, जो संभावित लोकेशन, नंबर, पता, वो सब हो सकता था, वो किया। इसमें उन दोनों लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है कि पर्टिकुलर वहाँ से, जैसे हर जगह पे हम बोल रहे हैं कि नेक्सस है, तो ऐसा नहीं है कि नेक्सस में सभी लोग इन्वॉल्व हैं। कुछ अच्छे लोग भी मिले जिन्होंने मतलब बहुत छोटी छोटी और बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ इन लड़कों को दी। वो ये इनकी काबिलियत है कि वो उन लोगों को ढूंढ पाए जिनसे मतलब वो सूत्र निकाल सकें कि कैसे पकड़ा जाएगा। थैंक यू।